हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और स्वागत करते हैं अपने द गड़ी गुरु चैनल में। मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो फाउंडेशन नीट का आ चुका है और मैं ये जो आपका ना वीडियो बना रहा हूँ वो फाउंडेशन के लिए बना रहा हूँ, फाउंडेशन नीट के लिए। ठीक है, तो नीट के लिए मैं फाउंडेशन बैच ये स्टार्ट कर दिया हूँ और मैं अपलोड कोशिश करूंगा कि वीडियो करता रहूं ताकि आपके लिए मिलता रहे। और 11th के मैं शुरुआती अवस्था में सेल में हम लोग अभी इंटर किए हैं, सेल ही पढ़ रहे हैं। सेल का हम लोग पहले सेल का जो आपका इंट्रोडक्शन था मैंने बता दिया था कुछ, तो आपका लेक्चर है नेक्स्ट जो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आज जो है ना सेल के थोड़ा हिस्ट्री पे बात करने वाला हूँ, तो हिस्ट्री ऑफ सेल पे हम लोग बात करेंगे। अब सेल की हिस्ट्री पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, यानी कोशिका के इतिहास पे हम लोग बात करेंगे। हिंदी मीडियम में बात करें तो कोशिका के इतिहास पे हम लोग बात करेंगे। इतिहास पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। मतलब किसने किसने कब कब खोजा था इसको, क्या 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 चीजें कहा, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मैं एक नीट का क्वेश्चन बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मैंने पढ़ा था, मैं यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। पहले से स्टार्ट करते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट जो हुक है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा था। कब देखा था, तो ये क्वेश्चंस होती हैं जैसे किसने किया, तो किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। हर जगह बातें होती हैं, ये डाटा बदलता रहता है। देखिए सन से क्वेश्चंस अब लगभग नीट से हटा भी दिया गया है, तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं लगभग सन से, तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब वैज्ञानिक का नाम याद कर रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने। देखिए इन्होंने जब कोशिका का जो खोज कर रहे थे, वो कोशिका का खोज में सबसे पहले एक लकड़ी के का लिए, छिलके लिए, लकड़ी जो कटे हुए लकड़ी थे, गुटके थे, उसके उन्होंने छिलका देखा तो कुछ मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, यहाँ पे छिलके में, लकड़ी के छिलके में, छिलके में मधुमक्खी के यानी उड बार्क के जो बार्क वाला हिस्सा होता है, उसके बार्क मतलब छिलका वाला हिस्सा, उस छिलका में क्या उन्होंने कहा, देखा कि कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसा संरचना दिखाई दे रहा है। उन्होंने कोशिका या कोसा नाम दिया। ठीक है, सेल शब्द से डिनोट किया। सेल शब्द का उत्पत्ति जो हुआ ना, बिरचो के, एक बिरचो थे, बिरचो ने सेलुला, ई सेलुला शब्द दे रहे थे, उसमें से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब होता है छोटा कंपार्टमेंट को, छोटा हिस्सा, जिसका मतलब सेल, सेल से कोशिका शब्द का उत्पत्ति हुआ। और यहाँ से यानी उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसा देखा, जिसको कोसा या कोसा नाम हम दिया था। इन्होंने बाद में इसको बीजों ने सेलुला सेलुला शब्द से डिनोट किया, तो वहां से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी सेल, सेल शब्द आया। अब देखिए यहाँ जो सेल यानी सेल का खोज हुआ, वो छिलके वाला हिस्सा में मधुमक्खी के छत्ते जैसा देखा गया, संरचना से खोज हुआ था। ठीक है, मगर ये कोशिका कौन सा कोशिका था, मतलब कि कोशिका कौन सा था, तो ये मृत्यु कोशिका था, क्योंकि लकड़ी कटा हुआ था। उस समय रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया कि मृत्यु कोशिका है कि जंतु ये जीवित कोशिका है, क्योंकि हम लोग अपने मन से लगा लेते हैं कि मृत्यु कोशिका इसलिए है क्योंकि लकड़ी कटा हुआ था। कटे हुए लकड़ी के जो छिलके में, यानी कटा हुआ लकड़ी जो होता है वो डेड लकड़ी होता है, इसलिए मरा हुआ ही सेल का खोज हुआ था। ठीक है, तो ये मृत्यु कोशिका था, यानी इसका जो रूप खोजा गया था, यानी इसका जो फॉर्म खोजा गया था, ये कौन सा फॉर्म में था, यानी कौन सा रूप में था, तो रूप देखा गया तो कारक रूप में था, यानी कारक रूप इसका देखा गया था। कौन सा रूप देखा गया था, कोई पूछे कौन सा रूप देखा गया था, कौन सा रूप देखा गया था, तो रूप इसका कौन सा है, कारक रूप है। यानी इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो संरचना का खोज किया था, यानी कोसा शब्द यानी कोशिका का खोज किया था, उसे कारक रूप में देखा था। यानी यह मृत्यु कोशिका थी जो कारक रूप में होती है। कारक क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, कारक किसे कहते हैं, कहेंगे कि सबसे सूक्ष्म कण, लकड़ी के सबसे सूक्ष्म कण या किसी किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण को हम लोग कारक कहा जाता है। यानी जो मरे हुए भाग होता है उसे कारक कहा जाता है, इस भी कह सकते हैं। तो ये कारक शब्द यानी कारक के रूप में इन्होंने खोज किया था। फिर आप हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर इन्होंने तो मृत्यु कोशिका का खोज तो कर ही दिया था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका की शुरुआत किसने किया, तो जीवित कोशिका का खोज, जो जीवित कोशिका था उसका खोज एंटोनी वाल लीवेनहॉक, एंटोनी
वॉन लीवेनहॉक द्वारा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया था। किसके रूप में? और इसका रूप देखा जाए तो यह जीवाणु के रूप में खोजे थे। किसके रूप में खोजे थे? जीवाणु के रूप में, अपने माइक्रोस्कोप द्वारा। अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। स्कोप, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसके माइक्रोस्कोप, यानी कौन सा माइक्रोस्कोप लिया था, तो अपना माइक्रोस्कोप लिया था। और जीवाणु के रूप में जीवित कोशिका का खोज किया गया, यानी जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया था? और क्वेश्चन सबसे पूछा जाए कि कब किया था, तो 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। अब इस कोशिका का नाम उन्होंने जीवाणु नहीं रखा था, उन्होंने नाम इसका रखा था एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स रखा था, एनिमलक्यूल्स। यानी इन्होंने एनिमलक्यूल्स मतलब जानवर, जंतु, और क्यूल्स मतलब होता है सूक्ष्म जंतु, यानी सबसे सूक्ष्म जंतु का खोज किया था, इसलिए उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम रखा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतिहास है, एक बार और बता दे रहे हैं हम लोग। फाउंडेशन नीट में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सेल का। सेल का हिस्ट्री में सबसे पहले खोज जो हुआ है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज 1665 में कर दिया था। लकड़ी के छिलके वाले हिस्से में मधुमक्खी की छत्ती जैसा संरचना देखा था, इन्होंने कोशिका या कोसा नाम दिया था। अब कोशिका शब्द का नाम शुरू में आता कहां से है, तो वृक्षों के सेलुला शब्द से आता है। जैसे सेलुला शब्द से सेल शब्द की उत्पत्ति हुई, और सेल का मतलब होता है कोशिका, इन कोसा कंपार्टमेंट, यानी कोशिका। कोशिका का जो ये कोशिका कौन सा कोशिका था, तो वृक्षों ने, ये रॉबर्ट हुक ने नहीं बताया, हम लोग कई लोग साइंटिस्ट अलग अलग बताते गए। तो ये कटा हुआ लकड़ी था, तो हम लोग समझ गए कि ये कटा हुआ लकड़ी डेड होता है, इसलिए ये मृत्यु कोशिका थी। सबसे पहले मृत्यु कोशिका खोज किया गया था। 74 में जीवित कोशिका खोज किया गया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा, अपने माइक्रोस्कोप द्वारा। और ये किस रूप में खोजा गया था, तो जीवाणु के रूप में खोजा गया था, और इसका नाम उन्होंने एनिमलक्यूल्स रखा था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद करके रखनी है। चलिए, इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इसको बना के दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक बनाते हैं हम लोग, लिखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे है रॉबर्ट हुक। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है रॉबर्ट हुक, और यहाँ पे दे दे जीवाणु, यहाँ पे दे दे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और यहाँ पे दे दे मृत्यु, यहाँ पे दे दे रूप, और यहाँ पे दे दे आपका यहाँ पर रूप हो गया, और यहाँ पे हो जाए कारक। अब इसको हम लोग मैच ऑफ द फॉलोइंग से कराते हैं। क्वेश्चंस इतना ही हम तीन ही रखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग से कराते हैं। अब ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग कराएंगे तो रॉबर्ट हुक कहाँ जाएगा, तो रॉबर्ट हुक जो होगा, रॉबर्ट हुक यहाँ पे कारक पे भी जा सकता है, मृत्यु पे भी जा सकता है, तो यहाँ पे मृत्यु पर कारक पे लगाएंगे। ये क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे। रूप का कौन लिख सकते हैं, कौन सा, और आगे भी बढ़ा सकते हैं। एंटोनी वॉन यहाँ पे जीवाणु जो है रूप में खोजा गया था, और यहाँ पे कौन सा, ये हटाते हैं, इसके जगह पर हम लोग एनिमलक्यूल्स लिख लेते हैं, यहाँ पे एनिमलक्यूल्स। ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एनिमलक्यूल्स का खोज किया था। कौन सा कोश का खोज हुआ था, तो एक मृत्यु कोश का खोज हुआ था। इस तरह का मैच ऑफ द फॉलोइंग बना के आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इस तरह के अनेकों क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आप बना सकते हैं। थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये नीट लेवल तक का क्वेश्चंस इस तरह बनाए जाते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ज्यादातर क्वेश्चंस देखिए रिपीट नहीं किए जाते हैं, ये क्वेश्चंस अपने मन से ही जो भी सेट करता है ये थ्योरी से ही सेट किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन अभी तक नहीं सेट किया गया है उस क्वेश्चन को ढूंढ के सेट कर दिया जाता है। ठीक है,
तो आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा, नीट लेवल का क्वेश्चन ऐसा ही आता है। आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छा से पढ़ाई करिए। हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज भयंकर गर्मी भी है, मुझे गर्मी भी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो गर्मी से कोई बात नहीं है। कहावत आप लोग सुने हैं कि जो पानी से नहाता है अपना लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है इतिहास बदलता है। हम लोग को अपना इतिहास बदलना है, हम लोग को अपना इतिहास बदलना है ताकि हम लोग अच्छा कर पाए। तो नीट का फाउंडेशन बैच था, बच्चों से बता दीजिए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस इस बैच से, फ्री बैच से जुड़ जाए, यूट्यूब से जुड़ जाए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।